जय श्री कृष्णा बच्चों। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है रोलिस थ्योरम। क्लियर है? अब ये रोलिस थ्योरम होता क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोलिस थ्योरम। अब ये रोलिस थ्योरम होता क्या है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू जेई मेंस एनडीए के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीबीएसई के क्वेश्चंस भी रोलिस थ्योरम से पूछे जाते हैं कभी कभी। क्लियर है? तब ये रोलिस थ्योरम होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है। रोलिस थ्योरम की स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? लेट एफ ऑफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट, मतलब f एक ऐसा फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में क्या है, डिफाइंड है। क्लियर है? नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, मतलब जो ए कॉमा बी आपका इंटरवल गिवन है, क्लियर है, वो उसमें क्या है, कंटिन्यूअस है और साथ ही साथ ओपन इंटरवल में क्या है, डिफरेंशिबल है ना। जो आपको इंटरवल है ए कॉमा बी में कंटिन्यूअस फंक्शन है और साथ ही साथ क्या है, ए कॉमा बी में डिफरेंशिबल है। और वहाँ पर जो ये आपकी पॉइंट ए आया है ना, ये जो इंटरवल का पॉइंट ए और बी है, यहाँ पर ए और बी में क्या हो रहा है यहाँ पर कि अगर इस ए और बी की वैल्यूज में फंक्शन में डालूंगा, सपोज कोई फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या वाई इक्वल टू 2x+3, तो जब इस a की वैल्यूज में फंक्शन में एक बार डालूंगा और b की वैल्यूज में दोबारा से फंक्शन में डालूंगा, तो वो दोनों वैल्यूज आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c। हमने एक रियल नंबर ले लिया c जो a कॉमा बी में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। और जब हम फंक्शन को c वैल्यूज हम पुट अप करेंगे उसका डिफरेंशिएबल, तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। क्लियर है? मतलब एक फंक्शन है f, रियल वैल्यूड फंक्शन इस प्रकार डिफाइंड है क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल a कॉमा बी में रियल वैल्यूड फंक्शन इस प्रकार डिफाइंड है कि वो क्लोज इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है और साथ ही साथ ओपन इंटरवल a कॉमा बी में क्या है, डिफरेंशिबल है। तो ये जो पॉइंट्स हैं a और b जिसपे क्या है, डिफरेंशिबल है और कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट्स को मैं जब मैं फंक्शन में पुट अप करूंगा, जो भी आपका फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या फिर y इक्वल टू 2x+3, फंक्शन में पुट करने पर क्या आएगा, वो दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आएंगी। तो अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ रही है, तो वहाँ से एक थर्ड वैल्यूज निकल के आएगी, उस वैल्यूज को हमने नाम दे दिया c, और वो क्या होगा, इस a कॉमा बी में क्या होगा, बिलोंग करेगा। और उस c की वैल्यूज अगर हम फंक्शन में रखते हैं, गिवन फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो भी आपके क्वेश्चंस में फंक्शन गिवन है y इक्वल टू 2x+3, उस c की वैल्यूज हम फंक्शन में रखते हैं और उसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ये आपकी क्या है, रोलिस थ्योरम। अब ये रोलिस थ्योरम को हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि यार ये डेफिनेशन एक्चुअली में आपसे कहना क्या चाहती है। क्लियर है? ये रोलिस थ्योरम होता क्या है, बेसिकली हम इसको ग्राफ से यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया था कंटिन्यूअस फंक्शन। अब ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन आप कोई सा भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बिना पेन उठाए, आप अगर ड्रॉ कर रहे हैं बिना पेन उठाए, क्लियर है, बिना पेन उठाए, इस ग्राफ में कहीं ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ऐसे फंक्शंस क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, सपोज मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये ग्राफ ड्रॉ किया और यहाँ पर ये पॉइंट छोड़कर फिर मैंने ग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो ये जो रीजन आ रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है, ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन क्या हो जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है? तो कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, ऐसे फंक्शन जिसको हम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं, वो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जिनको हम ड्रॉ करते हैं और कहीं ना कहीं उसमें ब्रेकिंग पॉइंट्स आ जाते हैं, लूप फॉल फॉर, है ना, ब्रेकिंग पॉइंट्स आ जाते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है? अब ग्राफ के थ्रू समझते हैं हम कि यार ये रोलिस थ्योरम होता क्या है। क्लियर है? चलिए, तो ग्राफ है हमारे पास नाउ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन रोलिस थ्योरम। अब ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन रोलिस थ्योरम होता क्या है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कंटिन्यूअस फंक्शन का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया एफ ऑफ एक्स। क्लियर? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, सपोज ये पॉइंट है आपका a कॉमा 0 और ये वाला पॉइंट है आपका b कॉमा 0। मैंने कोई फंक्शन लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? तो आपने x की वैल्यू यहाँ पर a पुटअप करी, x की वैल्यू आपने यहाँ पर क्या पुटअप करी, a पुटअप करी, तो y इक्वल टू कितना आ गया बेटा, y इक्वल टू आ गया आपका एफ ऑफ ए। तो y का पॉइंट कितना हो गया, एफ ऑफ ए, तो a पॉइंट आपका कितना आ गया, a कॉमा
एफ ऑफ ए। क्लियर है, एक्स एक्सिस में ए और वाई एक्सिस में एफ ऑफ ए। सिमिलरली दूसरा पॉइंट मैंने लिया बी कॉमा ज़ीरो। दूसरा पॉइंट क्या लिया मैंने, b कॉमा ज़ीरो। तो अगेन मैंने यहाँ पर पुटअप किया, x की प्लेस पर b पुटअप किया, तो y इक्वल टू कितना आ गया, f ऑफ b। क्लियर है, तो b पॉइंट आपका क्या हो गया, b कॉमा f ऑफ b। तो यहाँ पर क्या है, मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, रियल वैल्यूड फंक्शन ग्राफ ड्रॉ किया फॉर द पॉइंट बिटवीन a कॉमा b। किन दो पॉइंट्स के बीच में, a कॉमा b के बीच में मैंने रियल वैल्यूड फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया। ये पूरा ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, जो कि ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। और कंटिन्यूस फंक्शन के साथ साथ यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज़ हैं, अगर फंक्शन में मैं एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी देखूँ तो दोनों से यहाँ पर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के आपस में इक्वल वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रही हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सपोज पॉइंट ए और बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर लाई कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर ए और बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, क्लियर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को अगर मैं लूँ और वहाँ से मैं एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। सपोज मैंने ये वाला पॉइंट लिया तो यहाँ से मैं एक यूनिक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। सपोज मैंने ये वाला पॉइंट लिया तो मैं यहाँ से भी एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। क्लियर है ना। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया c कॉमा ज़ीरो। एक पॉइंट ऐसा आएगा इस पूरे रियल वैल्यूड फंक्शन ग्राफ में, जो कि कैसा ग्राफ है, कंटिन्यूस ग्राफ है। वहाँ से अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो किसके पैरेलल होगी, y एक्सेस के क्या होगी, ये टेंजेंट पैरेलल होगी। क्लियर है। तो रोलीज थ्योरम की डेफिनेशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में क्या है, कंटिन्यूस है। तो ये ए कॉमा बी में कैसा फंक्शन है, कैपिटल ए और बी में ये कैसा फंक्शन हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। अब इस ए और बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट एक यूनिक ड्रॉ कर सकता हूँ। ए और बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो एक मैं पर्टिकुलर टेंजेंट्स, यूनिक टेंजेंट्स मैं ड्रॉ कर सकता हूँ इन सारे पॉइंट्स से, जो कि ए और बी के बीच में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। सिमिलरली इस पूरे रियल वैल्यूड फंक्शन ग्राफ में, जो कि कंटिन्यूस ग्राफ है, एक पॉइंट ऐसा आएगा अगर उससे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी। और वहाँ पर क्या होगा, जो मैंने ये पॉइंट फाइंड आउट किए हैं ए और बी, वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। ये रोलीज थ्योरम की क्या है, आपकी डेफिनेशन है। और जिस एक्सिस से मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल में ग्राफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, वो पॉइंट्स क्या हो गया, एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो। मतलब एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो तब होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से हम एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है। सिमिलरली मैंने क्या किया, एक दूसरा ग्राफ लिया। ये मेरा दूसरा ग्राफ है एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या दे दिया, बी नाम दे दिया। एक कंटिन्यूस ग्राफ है, कहीं भी इसमें ब्रेकिंग पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं। क्लियर है। चलिए, तो ये आपका पॉइंट हो गया ए कॉमा ज़ीरो, ये पॉइंट आपका हो गया ए कॉमा ज़ीरो, और ये पॉइंट आपका क्या हो गया, बी कॉमा ज़ीरो। क्लियर है। ये ए कॉमा ज़ीरो और बी कॉमा ज़ीरो, यहाँ से हमने y की वैल्यूज़ निकाल ली, a पुट अप करके y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में। यहाँ पर हमने भी सिमिलरली b पॉइंट्स में हमने यहाँ से y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पर क्या है, कैपिटल ए और कैपिटल b पॉइंट्स के बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पर ग्राफ में, है ना। बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर ये ग्राफ कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। क्लियर है। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट्स को पकड़ के आप यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर, एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर क्या होगा, टेंजेंट जो होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो एक सी कॉमा एफ ऑफ सी यहाँ पर आ गया। सिमिलरली ये वाला पॉइंट आपका आ गया, यहाँ से मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और इस वाले पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो ये एक्स एक्सिस के क्या होंगी बेटा, पैरेलल होंगी। ठीक है ना। और एक्स एक्सिस के पैरेलल कब होंगी, जब आप फंक्शन में सी वैल्यूज़ पुटअप करते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी रखने के बाद वहाँ से आपको कोई ना पर्टिकुलर वैल्यूज़ फाइंड आउट होगी, तो फंक्शन में आप सी वैल्यूज़ पुटअप करके उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ही आप एक्स एक्सिस के पैरेलल
टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और आप वो पॉइंट्स भी बता सकते हैं कि किस पॉइंट से होकर टेंजेंट जा रही है जो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो ये बेसिकली क्या होता है, रोलीज थ्योरम का डेफिनेशन होता है कि अगर क्लोज इंटरवल है, किसी क्लोज इंटरवल में बहुत सारी वैल्यूज़ बिलोंग कर रही हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद होता क्या है कि एक पर्टिकुलर एक ऐसा पॉइंट आएगा, अगर मैं वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और उस पैरेलल पॉइंट को, वो जिस पॉइंट पे भी टेंजेंट पैरेलल हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, एफ डैश सी इक्वल टू किसके होगा, ज़ीरो के होगा। क्लियर। और एफ डैश सी हम कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी का यूज़ करके। तो ये बेसिक क्या है, रोलीज थ्योरम का डेफिनेशन है और ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। क्लियर इतनी बात। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं कि रोलीज थ्योरम के क्वेश्चंस कैसे आते हैं एनडीए के हिसाब से, जेई मेंस के हिसाब से एंड सीबीएसई के हिसाब से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लियर है। तो जिन जिन को अगर इनके डेफिनेशन में प्रॉब्लम्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए।